आज भगवान शिव का कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। कथा का नाम है भस्मासुर भस्म। चलिए शुरू करती हूँ। दैत्यराज शकुन के पुत्र का नाम विकरासुर था। वह विकरासुर बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक था और वह उसकी हर समय यही इच्छा रहती थी कि वह संसार का अधिपति बन जाए। एक दिन जब वह आखेट के लिए जा रहा था तो मार्ग में उसे देवर्षि नारद मिल गए। विकरासुर ने उसका अभिवादन किया। नारद ने पूछा, कैसे हो युवराज, तुम्हारे माता पिता कुशल तो है ना? विकरासुर बोला, सब कुशल है देवर्षि। मुझे आपकी एक बात पूछनी थी। आप मुझे यह बताइए कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में कौन सा देव ऐसा है जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? नारद बोले, तुम क्यों पूछ रहे हो युवराज, क्या किसी देव का तप करने का इरादा है? वृकासुर बोला, आप ठीक समझे देवर्षि, मैं तप करके किसी देव से अपना अभिष्ट पाना चाहता हूँ। तब चाहे कितना ही कठोर क्यों न करना पड़े, उसकी मुझे चिंता नहीं है। नारद बोले, सुनो, ब्रह्मा विष्णु और महेश में से भगवान शिव एक ही मात्र ऐसे देव हैं जो शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु तुम्हें याद रखना होगा कि जहाँ वे अति कृपालु हैं वहीं थोड़े से अपराध पर क्रुद्ध भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए उनकी तपस्या करते समय तुम्हें यह बात विशेष तौर पर याद रखनी पड़ेगी। यह कहकर नारद तो चले गए और वृकासुर ने अपने ढंग से तप करने का निश्चय किया। वह हिमालय पर्वत पर केदार क्षेत्र में पहुंचा और अग्नि प्रज्वलित करके अपने जिस्म से मांस का टुकड़े काट कर वह हवन कुंड में डालने लगा। इस तरह 6 महीने बीत गए। वह मात्र हड्डियों का साँचा रह गया, किंतु उसके तप में कोई कमी नहीं आई। 7वें दिन अपनी तलवार उठाई और अपना सिर काटकर हवन कुंड में डालना चाहा। सहसा हवन कुंड से भगवान शिव पार्वती सहित प्रकट हुए। उन्होंने वृकासुर को खड़क वाला हाथ थाम कर कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ पुत्र, वर मांगो। शिव के स्पर्श मास से ही वृकासुर की सारी कमजोरी और थकान तत्काल समाप्त हो गई। उससे पहले से कहीं ज़्यादा बल पैदा हो गया, साथ ही उसका सारा शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। वृकासुर ने शिव पार्वती को प्रणाम किया। यह सोचने लगा कि शिव से क्या वर मांगना चाहिए। यदि वह पहले निश्चय कर चुका था, भगवान शिव से अमर होने और सारे संसार का शासक होने का वर मांगेंगे, किंतु माता पार्वती के रूप को देखकर उसने अपना पहला निश्चय बदल दिया। फिर उसने सोचा, क्यों न मैं शिव से ऐसा वर मांग लूँ कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूँ वह वहीं तत्क्षण भस्म हो जाए। इससे शिव का कांटा भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और यह सुंदरी भी मुझे मिल जाएगी। यह सोचकर उसने कहा, भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रख दूँ वह तत्काल भस्म हो जाए। भगवान शिव ने एमोस्तु कहकर पार्वती के साथ चलने को हुए। वृकासुर इसी अवसर का प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे शिव ने एमोस्तु कहा, वह तत्काल शिव की ओर झपटा और शिव हड़बड़ाए और उससे बचने के लिए भाग निकले। भगवान शिव भागे जा रहे थे। वृकासुर बड़ी तीव्र गति से उनके पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। शिव के समझ में नहीं आ रहा था कि असुर से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अचानक उनके दिमाग में एक विचार कौधा, भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए, वहीं इस संकट से मेरी रक्षा कर सकेंगे। यह सोचकर वृकासुर को धोखा देकर एक गुफा मार्ग से विष्णु के पास जा पहुँचे और हाँफते हुए बोले, मुझे बचाइए प्रभु, मुझसे ही वरदान पाकर एक असुर मुझे भस्म कर देना चाहता है। विष्णु बोले, धैर्य रखो भूतेश्वर, मैं अभी किसी उपाय से उस असुर का विनाश करता हूँ। यह कहकर भगवान विष्णु ने मोहनी रूप धारण किया और उस मार्ग पर जा पहुँचे जहाँ से वे असुर शिव को खोजता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक अपूर्व सुंदरी यूं ही अचानक अपने सामने खड़े देखकर वृकासुर कच्चा रह गया और एकटक उसे देखकर सोचने लगा, वह क्या सुंदरी स्त्री है, यह तो वास्तव में मेरी पत्नी बनने योग्य है। यह सोच ही रहा था कि मोहिनी मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ सुनसान में क्या कर रहे हो दैत्यराज? ऐसा क्या हो गया कि आपको एक साधारण मनुष्य की भांति आतुर ढंग से दौड़ लगानी पड़ रही है? वृकासुर बोला, मैं शिव का पीछा कर रही हूँ सुंदरी, वह मुझे धोखा देकर कहीं छिप गया है। मैं उसको भस्म करना चाहती हूँ ताकि उसकी सुंदरी पत्नी को पा सकूँ। उसी ने मुझे ऐसा वरदान दिया कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूँगा वहीं भस्म हो जाएगा। मोहिनी बोली, क्या
शिव की पत्नी बहुत सुंदर है। विकासुर बोला, हाँ वह वास्तव में ही सुंदर है, परंतु तुमसे कुछ कम ही सुंदर है। तुम वास्तव में अति सुंदर हो, लेकिन अब मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मोहिनी बोली, यति वो किसी से विवाह करना नहीं चाहती, परंतु तुम्हारी बात कुछ और है। तुम स्वयं भी सुंदर हो नहीं कम तुम स्वयं भी कम सुंदर नहीं हो दैत्यनंदन। मैं स्वयं ही भी तुम्हारी बनना चाहती हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है कि जो कोई भी नृत्य में मेरे समान ही प्रवीण होगा, मैं उसी से विवाह करूँगी। यह सुनकर विकासुर सोच में पड़ गया। नाचना तो उसे आता नहीं था, पर मोहिनी उसकी असमंजसता को भाप कर बोली, किस सोच में पड़ गए दैत्यनंदन? कहीं यह तो नहीं सोच रहे हो कि नाचना तो मुझे आता ही नहीं? विकासुर छेपते हुए बोला, सच कहा तुमने सुंदरी, मैं यही सोच रहा था। इससे सोचने से जैसी क्या बात है? नाचना तो तुम्हें अभी कुछ ही देर में सिखा सकती हूँ, मोहिनी बोली। विकासुर शिव के भस्म करने और पार्वती को प्राप्त करने की सारी बातें भूल गया। उस समय उसे सिर्फ यही ध्यान रहा कि जैसे भी हो इस सुंदरी को हासिल करना है। वह प्रगड़ता बोला, मैंने कभी नृत्य नहीं किया सुंदरी, अगर तुम मेरी सहायता करोगे तो शायद मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। मोहिनी बोली, बड़ी सीधी सी और सरल बात है, मैं मुद्राएं बताती चलती हूँ, तुम उन मुद्राओं में दोहराते चलो। उसके बाद मोहिनी ने वृत्तासुर को नृत्य की विभिन्न मुद्राएं समझाने आरंभ कर दी। अतः में वह अपने सिर पर हाथ रखकर एक पैर ऊंचा उठाया और दूसरा हाथ ओठों पर रखकर बड़ी आकस मुद्रा में खड़ी हो गई। विकासुर ने उसकी मुद्राएं दोहराई। पहले उसने एक पांव ऊंचा उठाया, एक हाथ ओठों पर रखा और दायां हाथ सिर पर रख दिया। अचानक बिजली सी कौंधी और देखते ही देखते विकासुर धू जलकर जलने लग गया। देखते ही देखते विकासुर के शरीर जलकर भस्म हो गया। भगवान शिव का वरदान सार्थक हो गया। मोहिनी भेषधारी विष्णु ने तुरंत अपने असली रूप धारण कर लिया और मुस्कुराते हुए शिव से बोले, विकासुर समाप्त हो गया देव। वह दुष्ट अपने ही हाथ से अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने संतोष की सांस ली और फिर बोले, लेकिन यह असंभव कैसे हुआ भगवान? उसे तो मैं वरदान दे ही दिया था कि वह जिस भी किसी पर हाथ रखेगा वो कारण का सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिससे सुनकर शिव के साथ साथ लक्ष्मी जी भी दिल खोलकर हंसी। इस प्रकार एक आतेदाई दानों का विनाश हुआ। मुझे आशा है शिव जी की कथा आप लोग को बेहद पसंद आएगा। इसे आप लोग सुने, शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। इसके आगे एक छोटी सी वंदना सुना रही हूँ, चलिए शुरू करती हूँ शिव जी का वंदना। करूँ वंदना उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे द सहारा। है किश्ती भंवर में पड़ी डगमगाती, भव सिंधु का मुझको दिखा द किनारा। जटाओं में गंगा की धारा सुहाए, माथे पे सुंदर शीश जगमगाए। गले सर्पमाला पड़ी शोभा पाए, है शमशान में शंभु वास तुम्हारा। तुम ही जगत को सुखी बनाते, स्वयं जहर पी सबको अमृत पिलाते। तभी तो महादेव भोले कहलाते, कृपा दृष्टि का मुझको दे द सहारा। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर ल, मेरे वाणी में प्रभु चमत्कार भर दो। मुझे प्रभु बस से ही एक वर द, कड़कड़ से देखूं तुम्हारा नजारा। है किश्ती भंवर में पड़ी डगमगाती, भव सिंधु का मुझको दिखा द किनारा। बोलो श्री पार्वती माता की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद।